जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिन आंटी का सत्संग सुनने जा रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी जर्नी आंटी की गुरु जी के साथ जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आंटी खुद एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं आंटी, और कारगिल के युद्ध के बारे में तो हम सभी जानते हैं। और आप सुनिएगा सत्संग में कि किस प्रकार उनके बेटे ने कारगिल के युद्ध में अपनी मेमोरी को खोया, अपना सब कुछ खो दिया और एक बच्चे की तरह वो बन गया, और किस प्रकार से गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और उसकी सारी मेमोरी लौटाई, उसकी नौकरी लौटाई और उसका जीवन पहले जैसा नॉर्मल किया। ये सारी ब्लेसिंग्स आंटी की जो गुरुजी ने दी है, आप इस सत्संग में सुनेंगे, एंजॉय भी करेंगे और आप खो जाएंगे उस एरा में जब गुरुजी ने ऐसे आशीर्वाद दिए होंगे आंटी को। आप सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि संगत जी सबसे ज्यादा प्यार गुरुजी अपनी संगत से ही करते हैं, इसलिए प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जो गुरुजी से हमारा कनेक्शन होता है वो इतना आसान नहीं होता और ना ही हमारी उसमें मर्जी चलती है, उस पे सिर्फ गुरुजी की मर्जी चलती है। जब गुरुजी का आशीर्वाद होगा, मेहर होगी, तभी हमारा कनेक्शन गुरुजी से बन पाएगा। और ये गुरुजी की ही कृपा है, ये गुरुजी की ही मेहर है कि हम अपना शुक्राना सत्संग कर पा रहे हैं, क्योंकि शुक्राना सत्संग में गुरु की वडियाइयां करना हमारे बस की बात नहीं है। उसमें भी जब तक गुरु जी का आशीर्वाद ना हो, उनकी आज्ञा शामिल ना हो, हमें से कोई ये सब नहीं कर सकता। संगत जी, अब मैं अपनी शुरुआत सत्संग की करना चाहती हूँ। हमारी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे बच्चे, मेरे दामाद, मेरे हस्बैंड जो कि 90 साल के हैं, सभी आर्मी में ही अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी बीच 1999 में भारत में युद्ध छिड़ गया। मेरे दोनों बच्चे आर्मी में हैं, मेरा जो दामाद है वो एयरफोर्स में है। और इसी बीच संगत जी 1999 में लड़ाई शुरू हुई और मेरे दोनों बेटे लड़ाई में थे। एक सियाचिन में था और एक कारगिल में। मेरा छोटा बेटा कारगिल युद्ध में था। संगत जी, मेरे बेटे की नई नई शादी हुई थी, उसकी उम्र 30 साल की ही थी और 6 महीने के अंदर अंदर उसे वापस आर्मी ज्वाइन करनी थी। संगत जी, वैसे तो मुझे गुरुजी के बारे में पहले से पता था। जलंधर में हमने गुरुजी के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने हमारे एक आर्मी के जनरल को ठीक किया था। संगत जी, मैं तो शुरू से ही भोलेनाथ की भक्ति करती आई हूँ और मैं कभी गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ी, लेकिन मैंने किसी का अनादर भी नहीं किया और मैं दिल से सबको नमस्कार भी करती हूँ, नमन भी करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत लोगों को लाइफ दी है। गुरुजी ने मुझे भी लाइफ दी है, मेरे हस्बैंड को भी लाइफ दी है। अब संगत जी, जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं और ऐसा नहीं है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद दुख आने बंद हो जाते हैं। लाइफ है संगत जी, सुख दुख तो आएंगे ही आएंगे, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट है। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, वो थोड़ा कम हो जाता है। वो जो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं ना दुख में, वो होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक विश्वास आ जाता है कि कोई ना, गुरु है ना, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, हमें से कई लोग गुरुजी को नहीं समझ पाते कि गुरुजी शिव ही नहीं, महाशिव हैं। उनमें बहुत सारी पावर्स है, बहुत शक्तियां हैं। हम उन शक्तियों को नहीं समझ पाते, लेकिन मैं कई बार एम्पायर स्टेट गई हूँ और मैंने अक्सर गुरुजी की इस महाशक्तियों का, इन पावर्स का अनुभव किया है। गुरुजी ने मुझे कई बार भोलेनाथ के रूप में, महाशिव के रूप में दर्शन दिए हैं। तो संगत जी, 1999 में मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, मेरे हस्बैंड रिटायर हो चुके थे। तो मेरे हस्बैंड का फोन आया कि तुम जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि संगत जी, जो मेरा छोटा बेटा है वो कारगिल में थोड़ा घायल हो गया था और वो पहला ऑफिसर था जो कारगिल युद्ध में घायल हुआ था। तो मेरे हस्बैंड का फोन आया कि तुम जल्दी घर आ जाओ, जो छोटा बेटा है वो घायल हो गया है युद्ध में। और ये भी पता चला कि जो पाकिस्तानी हैं वो थोड़ी हाइट पर हैं, तो उन्हें उसका फायदा मिला और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी और काफी सारे जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो हाइट से गिर गए थे, वो घायल हो गए थे। संगत जी, मेरे छोटे बेटे के कान के पास से जो तोप के जो छर्रे होते हैं वो आर पार निकल गए थे, जहाँ छोटा दिमाग होता है। लेकिन संगत जी, मेरे बेटे के दिमाग में एक छर्रा अटक गया था।
तो हमने अपनी बहू को भी बुलाया, वो अपने मायके गई हुई थी। और संगत जी मेरी जो बहू है वो भी गुरुजी से मिली हुई थी। संगत जी इस खबर से तो मैं बहुत बहुत घबरा गई। मैं भोलेनाथ की पूजा करने लगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें जो मिल रहा है, ट्रेन मिल रही है, फ्लाइट मिल रहा है, हम उसी से चले जाएंगे और तुम घबराओ मत। और संगत जी उस जमाने में जो ऑफिसर्स घायल हो जाया करते थे उनका इलाज श्रीनगर में हुआ करता था। तो संगत जी मेरे बेटे को भी वहीं लाया गया। हम लोग रात में पहुंचे और हमें डॉक्टर ने बताया कि हमने ऑलरेडी ऑपरेशन कर दिया है। और संगत जी मेरे बेटे की बहुत बहुत हालत नाजुक थी, बहुत नाजुक, यानी कि ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरा बेटा मौत की कगार पे था। संगत जी हमें डॉक्टर ने क्लियर किया, स्थिति बहुत नाजुक थी, छर्रे बहुत सारे बीच बीच में फंसे हुए थे, काफी कुछ डॉक्टर्स ने निकाल दिए थे और बीच में फंसे होने के कारण बहुत कुछ ओपन नहीं कर सकते थे। और जो सिस्टर थी, जो नर्स थी, वो बहुत सारा खून बीच बीच में नली के थ्रू निकाल रही थी। तो डॉक्टर ने कहा संगत जी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, हमारी तरफ से हमने बहुत कोशिश कर ली है, आपका बेटा कोमा में चला गया है, अब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि कुछ चमत्कार हो। और हमें डॉक्टर ने ये भी कहा कि आप प्रार्थना कीजिए कि जब वो कोमा से बाहर आए तो उसे किसी भी प्रकार का पैरालिसिस ना हो। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमने अपना काम किया है और बॉडी को ओपन नहीं कर सकते थे और इसलिए आप लोग भगवान से प्रार्थना करते रहे। अब संगत जी ऐसी खबर सुनकर के तो कोई भी हिल जाएगा। मैं तो माँ थी, लेकिन संगत जी हमने बहुत हिम्मत रखी। अब संगत जी हमारे घर में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। मेरी बहू भी साथ में ही थी। हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दी। मैंने अखंड ज्योत जलाई। मैं सबसे प्रार्थना करती थी। मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे को ठीक करो, वो स्वस्थ हो जाए, उसकी लाइफ उसे वापस बख्शो। ये सब प्रार्थना अरदास में किया करती थी। मेरा दूसरा बेटा भी आ गया, मेरा दामाद भी आ गया, लेकिन बाद में उसे दोबारा बुला लिया गया युद्ध पे। संगत जी आप समझ सकते होंगे कि जब डॉक्टर ये बात बोले कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, ईश्वर ही कुछ कर पाएगा, क्या दिल पर बीती होगी हमारे, हमने कैसे हिम्मत रखी होगी ये हम जानते हैं। और ऊपर से डॉक्टर ने कहा कि हमें नहीं पता कि होश आने पर ये देख भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इसकी आंखों के एकदम जस्ट करीब घाव हुआ है, हमने उसे ठीक किया है और ठीक करने में आई के सेल्स है वो डैमेज हो चुके हैं, तो हमें डाउट है कि जब इसको होश आएगा तो ये देख नहीं पाएगा। संगत जी मैं प्रार्थना के लिए वैष्णो देवी भी गई, वहाँ का प्रसाद मैंने उसके पास भी रखा और मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ करके ओम नमः शिवाय बोला करती थी, हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, शिव चालीसा की जो किताब है वो मैंने उसके पास भी रखी हुई थी, क्योंकि संगत जी तब तक मैं शिव जी को ही माना करती थी। अब संगत जी हमारे कर्नल है जो गुरु जी के बहुत करीब थे, जब उन्हें पता चला हमारे बेटे के बारे में तो उन्होंने हमें कॉल किया। तो वो मुझे कहने लगे कि रेनू परेशान मत हो, हमारे गुरुजी हैं और मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ और अरदास करता हूँ, वो जरूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। मैंने कहा जरूर जाइए आप, मैं बहुत जगह गई हूँ, मैं चर्च में गई हूँ, मैं मंदिर मस्जिदों में गई हूँ, मैं सब जगह गई हूँ अपने बेटे के लिए। तो संगत जी जैसे ही कर्नल साहब ने गुरुजी से मेरे बेटे के बारे में बात की तो गुरुजी ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटे को आने दो, मैं यहाँ जब वो आएगा तब मैं उसे ब्लेस करूंगा। अब कर्नल साहब ने हमें फोन किया और कहा कि आपका बेटा जरूर उठेगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि आपका बेटा 2-3 महीने में गुरुजी के पास जरूर आएगा और अगर गुरुजी ने कहा है तो आपका बेटा जरूर उठेगा। और संगत जी हर दिन डॉक्टर आते थे, एग्जामिन करते थे मेरे बेटे का, हार्ट चल रहा है, ब्रेन डेड है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ऐसा है वैसा है, बस रोज की रिपोर्ट दे दिया करते थे। एक बार संगत जी मुझे माता वैष्णो देवी ने, भोलेनाथ ने दर्शन दिया और दर्शन में मुझे माता जी ने कहा कि इसकी नाक से खाना डलवाओ तो ये ठीक हो जाएगा। अब संगत जी मैं न्यूरो सर्जन के पास गई, उनको मैंने बताया कि आप इसे पाइप के थ्रू खाना डलवाइए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसा निर्णय ले रहे हो, आपका बेटा मर जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा। तो मैंने कहा कि अभी भी कौन सा जिंदा है, अभी भी तो जिंदा लाश ही है और मुझे अगर सपना आया है मेरे भोलेनाथ का, मेरी माता रानी का, तो मैं ये चांस तो जरूर लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप पाइप लगाइए और उसे खाना दीजिए। और संगत जी फिर उसके बाद मैं तीसरे दिन गई तो मैंने देखा कि उसको नली लगी हुई थी और सिस्टर उस नली के माध्यम से उसको कुछ न कुछ खिला रही थी, कस्टर्ड वगैरह ऐसा कुछ डाल रही थी और मैं बहुत बहुत खुश हुई। मैंने शुक्राना किया शिव जी का। और संगत जी तब तक मैं सिर्फ शिव जी को ही जानती थी, इसलिए मैंने शिव जी का शुक्राना किया, माता रानी का शुक्राना किया। तो जो कर्नल थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम जय गुरु जी भी बोला करो। तो मैंने कहा कि मुझे कोई हर्ज नहीं है, अगर आपके गुरुजी ने मेरे बेटे को 3 महीने में उठा दिया और वो तो महाशिव है तो मैं तो कुछ भी करने
करने को तैयार हूँ। लेकिन संगत जी सच में गुरुजी की कृपा से उसको होश आ गया, और जो डर था कि होश में आने के बाद वो देख नहीं पाएगा, वो देख भी पाया। बस थोड़ा सा चलने में लड़खड़ा रहा था। और संगत जी जब वो कोमा में से उठा, उसके हाथ नम थे, उसके पैर नम थे, और उसे हिंदी का कोई शब्द समझ में नहीं आता था। वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ पाता था, और हॉस्पिटल में भी कहीं पर अगर कुछ लिखा होता था, जो कुछ भी इंग्लिश में लिखा होता तो वो अच्छे से पढ़ लेता, लेकिन हिंदी के अक्षर उसको समझ में ही नहीं आते थे। यानी वो जब कोमा में से उठा, बाय डिफॉल्ट उसकी जो मेमोरी है, जो पढ़ाई वाली जो चीज है उसकी मेमोरी में थी, वो अपने आप ही डिलीट हो गई। छोटे बच्चे के जैसा हो गया, सिर्फ इंग्लिश जानता था बोलना। इवन संगत जी उसको ये भी नहीं पता था कि नहाना क्या होता है। उसे मैं नहलाया करती थी, उसे कुछ भी होश नहीं होता था। तो संगत जी एक दिन कर्नल अंकल हॉस्पिटल आए और कहा कि रेनू, गुरुजी ने बुलाया है और इतने महीने हो गए हैं। गुरुजी ने कहा कि अब उनको बुला के ले आओ, और गुरुजी ने ये भी कहा कि अभी बच्चे को मत लाना, पहले मैं माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। तो संगत जी ऐसे हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। संगत जी 1999 की बात है, उस समय बहुत जंगल हुआ करता था। और संगत जी हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए, और इस तरह हम गुरुजी से पहली बार रूबरू हुए। और हमने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा होश में आ गया है। उसकी आंखों की रोशनी जाने का जो खतरा था वो भी नहीं है। हाँ, चलने में थोड़ा लड़खड़ा रहा है, पर मुझे यकीन है कि आपके आशीर्वाद से वो भी ठीक हो जाएगा। और संगत जी हम जब शुक्राना करते जाए तो गुरुजी बड़े खुश हो जाते थे, और ना करें तो बड़े दुखी हो जाया करते थे। और संगत जी जब हम लोग भागे भागे एम्पायर स्टेट गए थे, वहां जाकर हमें बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे किसी डिवाइन जगह पर पहुंच गए हैं, और वहां पर एक अजीब सी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। और संगत जी जब हम लोग वहां गए तो हमने देखा कि बहुत सुंदर कारपेट बिछा हुआ है, वहां संगत बैठी हुई है, भीनी भीनी खुशबू है, बहुत प्यारी महक है, सभी लोग डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं, धीमे धीमे शब्द चल रहे हैं। तो जब हम लोग वहां गए तो कर्नल साहब ने हमें कहा कि जैसा मैं करूँ वैसा करना। तो जैसे ही कर्नल साहब ने मत्था टेका, वैसे मेरे हस्बैंड ने भी किया और मैंने भी वही किया। तो संगत जी जब हम गुरुजी के पास मत्था टेकने गए थे, उसके पहले हमने देखा था कि कर्नल अंकल गुरुजी के कान में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना व्यक्ति है जिनके बेटे का कारगिल युद्ध में हादसा हुआ है, और वो अभी जिसको आपके आशीर्वाद से वो चल पा रहा है। और ये भी बताया कि इनका बेटा कारगिल में घायल है और ये इनकी वाइफ है, और हमारा नाम नहीं बताया। और कहा कि इनके बेटे की हालत बहुत खराब है, होश में तो आ गया है लेकिन एक तरीके से उसमें बेहोशी है और कोई एजुकेशन नहीं है। अब मैं क्या बताऊं संगत जी, ये तो मेरा दिल जानता है, मेरे भगवान मेरे गुरुजी जानते हैं। संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने पैर छुए तो गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, और जब संगत जी मैंने पैर छुए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे आंखों से आंसुओं की लड़ियां निकलने लगी। मेरा पूरा कुर्ता सलवार सूट भीग गया और मैं अपना सर गुरुजी के चरणों में रख करके रोती रही। बस गुरुजी ने इतना ही कहा, चिंता न कर, सब ठीक होगा। और संगत जी गुरुजी के इन शब्दों को सुनकर मन को बहुत राहत मिली कि किसी ने तो कहा कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी जो कंडीशन मेरे बेटे की थी, उस कंडीशन में से उसको उठाना और उठा करके चलने के लायक बनाना, ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते थे। तो तब मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी तो भगवान है, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे यूनिवर्स के मालिक है। तो बस संगत जी वहाँ बैठे गुरुजी ने हमसे सारी बात सुनी, और गुरुजी ने अपने नाजुक मुलायम छोटे छोटे हाथों से हमें प्रसाद दिया, और गुरुजी अपने छोटे छोटे हाथों से देते थे और पूरा हाथ भर जाया करता था। हम बाहर जाकर के प्रसाद खाते और अंदर लौट आते। अब संगत जी गुरुजी की गद्दी के पास राइट हैंड साइड पर कुछ जगह थी, तो जब हम लोग अंदर दोबारा गए तो गुरुजी ने मुझे अपने राइट हैंड साइड वाली जो गद्दी की जो जगह है वहां पर बैठने के लिए बोला। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हिप्नोटाइज्ड हो गई हूँ, ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। और मेरा मन संगत जी शब्द सुनते सुनते शुद्ध होता जा रहा था, और मैं वहाँ का एक्सपीरियंस आपको अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकती, इतना इतना अच्छा लग रहा था। और संगत जी मुझे पूरा यकीन हो गया था कि गुरुजी मेरे बेटे को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। और संगत जी जैसे मैं गुरुजी से आज्ञा लेने लगी, गुरुजी ने मुझे हाथ के इशारे से और बैठने के लिए कहा, और बस बाकी लोग धीरे धीरे जाने लगे, कुछ ही लोग बचे हुए थे। फिर गुरुजी ने मुझे मेरा नाम से पुकारा और अपने पास बुलाया। वैसे संगत जी गुरुजी इतनी बातें नहीं किया करते थे, और आपको मैं बता दूं संगत जी गुरुजी आर्मी वालों को बहुत प्यार करते थे। उन्हें लगता था, वो सोचते थे कि आर्मी वाले देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया कि आंटी इथे आओ। तो मैं गई और उनके पास हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो संगत जी गुरुजी ने कहा कि क्या आंटी आप अपने बेटे को यहाँ ला सकते हो।
मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ला सकते हैं। तो संगत जी ऐसा होता है कि जो आर्मी के हॉस्पिटल्स होते हैं तो बीच बीच में ऐसी लीव मिल जाती है घर जाने की। बेटा घर आता रहता था थोड़े दिन आराम के लिए और गुरुजी का आशीर्वाद उसको मिला, गुरुजी का लंगर खाया। और जब ईश्वर की कृपा होती है ना संगत जी, तो दवाएं भी काम करने लग जाती हैं। अब संगत जी बेटे को मैं लेकर गई एम्पायर स्टेट में, गुरुजी के सामने खड़ा किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस ऑपरेशन के कारण उसकी बहुत सारी मेमोरी लॉस हो चुका था। उसको एक बच्चे की तरह गाइड करना पड़ता था। मैंने कहा कि बेटे से कि बेटा नमस्ते करो गुरुजी को। उसने नमस्ते किया। इतने में संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बुलाया पास में और कहा कि अंकल इसका हाथ पकड़ो आपके बेटे का और इसको बाहर ले जाओ और बाहर ले जाके पूरा लड्डू खिला कर लाओ। तो मेरे अंकल में और भी सेवादार अंकल भी शामिल हो गए और हम उसको धीरे धीरे बाहर ले गए। और फिर उसके बाद हमने लंगर भी खाया और लंगर में उसको तो बहुत तीखा लग रहा था तो भी उसने लंगर लिया। और जैसे कि आपको पता है 4 लोग एक साथ खाया करते थे तो बस 4 लोगों के साथ उसने भी लंगर खाया। अब संगत जी मैं लंगर की क्या महिमा बताऊं। मेरे बेटे को कमर में दर्द था, पूरी हड्डियों में दर्द था, उससे ना उठाता था ना बैठाता था, लेकिन उसने वहाँ लंगर भी खाया और वो इतने देर तक बैठा भी रहा। न जाने क्या महिमा थी उस लंगर प्रसाद की, उस प्रसाद की। और फिर जब हम गुरुजी के पास गए आज्ञा लेने के लिए तो गुरुजी ने हमें हाथ के इशारे से कहा कि अभी और बैठो, जाना नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि इस बच्चे को अभी यहाँ नहीं लाना, इसका इलाज चलने दो। बच्चे ने लंगर खा लिया है, प्रसाद खा लिया और मैंने आशीर्वाद भी दे दिया है और बस आप ऐसे ही आते रहो। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, हम हफ्ते के 7 दिन गुरुजी के पास जाया करते थे और ये भी कहा कि अगली बार जब आओगे तो एक या 1.5 लीटर का जग लेकर आना, ढक्कन वाला। और बस संगत जी गुरुजी की आज्ञा से कभी वो हॉस्पिटल में इलाज करवाता, कभी घर पे आराम करता और ऐसे ही उस तक गुरुजी का प्रसाद पहुंच जाया करता था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आते रहो और उसे लाने की जरूरत नहीं, उसका इलाज करवाओ। और संगत जी गुरुजी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है कि मेरे पास परिवार का कोई भी एक सदस्य भी आ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। हस्बैंड वाइफ आएंगे तो उनको ब्लेस करूंगा, उनके थ्रू वो जो लंगर प्रसाद खाएंगे, जो आशीर्वाद लेंगे, वो आशीर्वाद परिवार के और भी सदस्यों को मिलता रहेगा। और संगत जी गुरुजी ने हमसे जग मंगवाया था और हम बैठे हुए थे संगत में। इतने में गुरुजी ने मेरा नाम पुकारा और कहा कि आंटी जग ले आई आप। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ले आई। फिर गुरुजी ने उस जग को ब्लेस किया और कहा कि इसका जो पानी है थोड़ा बच्चे को पिलाओ और बाकी के पानी से उसको नहलाओ। और संगत जी गुरुजी के कहे अनुसार हम अपने बेटे के लिए ये सब करते रहे। संगत जी जो चीज मैंने नोट की थी वो ये थी कि गुरुजी ने जब उस जग को ब्लेस किया था, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने उस जग में से जल पिया और थोड़ा जल पिया और थोड़ा वापस उसमें डाला और उसमें कुछ मंत्र वगैरह बोला, ढक्कन खोला, मुंह उसके अंदर डाल करके मंत्र बोला और मंत्र बोल करके वापस ढक्कन लगा दिया और गुरुजी ने कहा कि आंटी इसको खोलना नहीं है। और बस संगत जी जैसा गुरुजी ने हमें कहा था हम वही करते रहे। हम उसे उस जल से नहलाते भी रहे, पिलाती भी रहे और बस गुरुजी के पास ऐसे हमारा आना जाना चलता रहा। लेकिन संगत जी मैंने कभी गुरुजी से ये नहीं कहा कि गुरुजी मेरा बेटा कब ठीक होगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना मांगो नहीं मानो। और संगत जी गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया कि जैसे जैसे वो उस जल से नहाता रहा उसकी याददाश्त आती रही, उसकी चाल में, उसकी चलने में सुधार होता रहा, उसकी सेहत में सुधार होता रहा। हालांकि संगत जी उसकी दवाइयाँ भी चल रही थी और साथ साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी चल रही थी। अब संगत जी आपको मैं बताऊं कि मेरे बेटे ने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया है और इस हादसे के बाद जैसा कि कहा इसकी मेमोरी लॉस हो गया था तो मेरे हस्बैंड उसको एक रजिस्टर में ABCD सब सिखाया करते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आपको मैं वो रजिस्टर दिखाऊं तो आपको रोना आ जाएगा। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बेटे की मेमोरी वापस आने लगी, वो ठीक होने लगा, सब कुछ काम सब अपने करने लगा और हम ऐसे ही गुरुजी के पास जाते रहे और गुरुजी कहीं ना कहीं हमें ले जाया करते थे। संगत जी हम वहाँ जाया करते थे तो जो वहाँ पे सेवादार थे वो गले में अपने क्लिप में गुरुजी का स्वरूप लगा करके घुमा करते थे और रेड कलर का वो स्वरूप था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैंने पूछा कि मुझे कहाँ से मिलेगा तो सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी ये ऐसे नहीं मिलता, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है और ये जिस दिन मिल जाएगा ना उस दिन आप पक्के सेवादार हो जाओगे। और संगत जी मेरे मन में विचार चल रहा था कि मेरे बेटे को गुरुजी ने इतना ठीक कर दिया है, उस पर इतनी कृपा बरसाई है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने पूरे घर में गुरुजी का स्वरूप लगाऊं। पर मेरे पास तो एक भी स्वरूप नहीं था और मैं लाइन में लगी हुई थी और जब मेरी बारी आई
तो मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी के सामने मैंने अपनी झोली फैला ली। अब बस गुरुजी मुझे देख करके मुस्कुराते रहे और इतनी प्यारी स्माइल से उन्होंने मुझे देखा। तो गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि तुमको क्या बहुत सारे चाहिए? तो मैंने कहा हाँ गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे कि क्या करोगे इतने सारे का? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं हर कोने कोने में लगाऊंगी। आपने मेरे बेटे को ब्लेस जो किया है। और गुरुजी ने मेरी झोली में बहुत सारे स्वरूप डाल दिए और मैंने सारी स्वरूप को अपने सीने से लगा लिया। बस संगत जी हम गुरुजी के पास ऐसे ही जाते रहे, गुरुजी हम पर ऐसी कृपा बनाते रहे। गुरुजी ने हमें फार्म हाउस पर बुलाया और जनरली हम गुरुजी के पास जब भी जाया करते थे तो अच्छे ही कपड़े पहनकर जाया करते थे, क्योंकि गुरुजी को अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद था। परंतु मेरे अंकल पता नहीं क्यों उस दिन जिद पर आ गए कि नहीं मैं तो स्लीपर में तो चप्पल पहनकर ही जाऊंगा, मैं कुर्ते पजामे में ही जाऊंगा, पता नहीं गुरुजी कहाँ का बुला लेते हैं, ऐसा वो बोलने लगे। तो मैंने उनको मना भी किया कि नहीं, हो सकता है कि वहाँ पर किसी की शादी वगैरह भी हो सकती है, तो आप प्रॉपर ड्रेस पहनो। और बस अंकल ने कुर्ता पजामा पहना, बाटा की चप्पल पहनी और हम तो चल पड़े फार्म हाउस पे। और जब हम वहाँ पहुंचे तो देखा कि दूल्हे के लिए घोड़ी भी तैयार खड़ी है और वहाँ तो शादी का फंक्शन हो रहा था और बहुत बहुत रश था। तो इन्होंने कहा कि तुम गुरुजी के पास पहुंचो, मैं आता हूँ। और संगत जी हम तो बहुत ज्यादा तड़प रहे थे गुरुजी के पास जाने के लिए। और संगत जी जैसे ही मैं पहुंची मुझे तो गुरुजी को देख के चैन मिल गया। गुरुजी ने मुझे बुलाया, आ गई आंटी। और जब मैं वहाँ पहुंची तो जिनकी यहाँ पर शादी थी उनसे गुरुजी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और संगत जी आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने में गुरुजी मुझे एकदम पतली सी आवाज में कहते हैं कि कर्नल अंकल कहाँ है, कुर्ते पजामे में, नीली सी चप्पल पहने हुए, उसको मैंने बुलाया यहाँ पर। तो मैंने कहा गुरुजी वो पार्किंग में है, अभी आते ही होंगे। और मैं गुरुजी से बोलने लगी कि गुरुजी मैंने इनको बहुत बोला कि वहाँ पर कुर्ते पजामे पहनकर मत चलो, शायद किसी का शादी का फंक्शन है। अब संगत जी मैंने ये सोचा कि वो पार्किंग में से आ चुके हैं और गुरुजी ने उन्हें देख लिया, इसलिए गुरुजी को पता है कि वो कुर्ता पजामा पहन कर आए हैं। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड तो बहुत बहुत बाद में आए, 10-15 मिनट के बाद आए। मैंने कहा गुरुजी, तो गुरुजी कहते नहीं नहीं उसकी कोई गलती नहीं है, उसे तो मैंने ही ऐसे बुलाया है। तो मैंने कहा कि क्यों गुरुजी आपने ऐसे क्यों बुलाया? तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो ईगो नहीं है लेकिन उसके अंदर ईगो है, उसको मैंने अभी ऐसे पास नहीं किया था इसलिए उसको मैंने ऐसे बुलाया है। तो कहते हैं कि आज मैं उसकी ईगो सारी ठीक कर दूंगा और अगर मैंने उसकी ईगो ठीक नहीं की तो आंटी तुझे बुढ़ापे में बहुत परेशान करेगा। और बस ऐसे में अंकल आ गए, फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, हम लोग डिनर करने बाहर आए। तो मैंने सोचा कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, मैं आज सारा वेजिटेरियन खाऊंगी, अंकल को जो खाना है वो खाने देते हैं। और संगत जी मैं आगे आ गई थी और अंकल पीछे रह गए थे। और सच बताऊं तो मैं चाहती भी थी कि अंकल पीछे ही रह जाए, क्योंकि कुर्ते पजामे में आ गए थे और मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर के आई थी। तो मुझे लगा कि लोग कहेंगे कि देखो किसके साथ घूम रही है। हालांकि संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, वो उसमें भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन एक होता है ना कि एक फंक्शन के हिसाब से हम एक वेल ड्रेसअप होकर के जाते हैं, तो वो उसमें अप्रोप्रिएट मुझे नहीं लग रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में एक संगत आती है और कहते हैं कि अंकल आपको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। तो ये अंदर चले गए। अब इनको गुरुजी ने क्या बोला मुझे तो नहीं पता। और संगत जी मैं बिजी हो गई, मैं वहां पर पार्टी एंजॉय कर रही थी, बहुत लैविश पार्टी थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। और इतने में मैं अपने अंकल को देखती हूँ तो मैंने देखा कि अंकल एक गिलास में उस पर टिश्यू लपेट करके आ रहे हैं। तो मैंने पूछा अपने अंकल से कि ये क्या है? तो कहते हैं कि ड्रिंक है। तो अंकल कहने लगे कि जब मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने मुझे दिया और कहा कि तू राइट साइड को चला जा और विस्की पी, और ये भी कहा कि तू बहुत बड़बड़ करता हुआ आया है ना आंटी को। तो मैंने बहुत कान भी छुए, कान भी पकड़े कि नहीं गुरुजी मैं नहीं पीऊंगा। तो गुरुजी कहते नहीं मेरा हुक्म है। तो संगत जी इसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है। कोई भी गुरुजी का दिया हुआ कोई भी काम अकारण नहीं होता है, बिना रीजन के नहीं होता है। न जाने कितने कष्ट अंकल के निकाले होंगे। तो मैंने देखा कि उन्होंने 2 पी और वो बाहर खाना खाते रहे और मैं अंदर गुरुजी के पास आ गई। और संगत जी मैं तो बहुत बहुत खुश थी कि हम तो गुरुजी वाले हैं, गुरुजी हमें यहाँ लेकर आए हैं। तो जब हमारे मम्मी पापा कहीं ले जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, ठीक वैसी फीलिंग मुझे हो रही थी। इतने में संगत जी क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ा सी अफरा तफरी मच गई। तो जिनके यहाँ शादी थी उन्होंने बाहर कारपेट लगवा दिया था, गुरुजी की गद्दी वहाँ लगवा दी थी। और वो ठंड का समय था, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी और बहुत ठंड थी। और फिर जब गुरुजी वहाँ गद्दी पे विराजमान हुए तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी ही देर में बहुत तेज धूप
जीप निकल गई और मैंने भी मौके पे चौका लगाया। मैंने देखा कि गुरुजी गद्दी पे विराजमान हो गए हैं। तो बहुत सारी संगत गुरुजी की तरफ गई, कुछ लोग राइट में बैठ गए और मैं बस तुरंत जाकर के लेफ्ट में बैठ गई और मैंने सोच लिया था कि मैं गुरुजी की चरण सेवा करूंगी और मैं गुरुजी के चरण दबाने लगी। और संगत जी जैसे मैं चरण दबाने लगी, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और मैं आपको बता दूं कि गुरुजी हर किसी से अपने चरण नहीं दबाते थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे मना नहीं किया। और संगत जी मैं गुरुजी के पैर दबाती रही और गुरुजी मुझसे कहते हैं कि थक गई हो? तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। और फिर बस मैं जब गुरुजी के चरण दबा रही थी तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि आंटी बच्चा कैसा है? तो मैंने कहा कि गुरुजी बहुत बहुत अच्छा है। तो कहते हैं गुरुजी अच्छा चंगा, और फिर कहते हैं गुरुजी कल्याण किता। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम लोग मुझसे किस लिए जुड़े हो, तुम्हारी फैमिली क्या चाहती है? तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं भूल चुकी थी। तो मैंने पूछा गुरुजी किस बारे में? तो गुरुजी कहते हैं कि क्या चाहते हो, तुम्हारी फैमिली ये चाहती है कि तुम्हारा बेटा दोबारा ड्यूटी करे? तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, यही चाहते हैं मेरे हस्बैंड कि ये ड्यूटी करे और सेटल हो जाए और बस ये बिस्तर में ना पड़ा रहे। गुरुजी प्लीज आप कृपा करो। और संगत जी फिर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि वो 2000 की 1 जनवरी को ड्यूटी ज्वाइन करेगा। और संगत जी मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था क्योंकि अभी तो उसको बहुत इम्प्रूव करना बाकी था। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, दवाइयाँ चलने दो, मेरी ब्लेसिंग्स तो है ही उसके साथ, वो ड्यूटी करेगा। और संगत जी मैं वहीं बैठे बैठे मन ही मन में सोच रही थी कि कैसे क्या पॉसिबल होगा, अभी तो उसको तो बहुत ठीक होना बाकी है, कैसे ड्यूटी ज्वाइन करेगा, कैसे अपने रेजिमेंट पर जाएगा। और बस मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी ने कहा कि ना ये ड्यूटी ज्वाइन करेगा लेकिन दिल्ली में। गुरुजी ने मेरे मन की बात पढ़ ली और यहाँ तक कहा गुरुजी ने कि वो रिटायरमेंट तक ड्यूटी करेगा। इसका मतलब संगत जी गुरुजी ने मुझे ये इशारा दे दिया था कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और अपने रिटायरमेंट तक पूरी नौकरी करेगा। और मैंने थैंक यू बोला गुरुजी को, उनके बहुत पैर दबाए। और संगत जी वहां पर बस मैं ऐसे ही खुशी खुशी गुरुजी के पैर दबाने लगी और बस गुरुजी मुझे देख के मुस्कुराते रहे और कहते कि जा ऐश कर कल्याण किता। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी को ऐसा लगा कि शायद इसको अभी भी शक है, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जा 2 बेटे दिए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोला गुरुजी ने। तो जो कर्नल साहब हमें लेकर के गए थे, मैंने उनको बताया कि गुरुजी ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जो मेरा बेटा है वो 1 जनवरी 2000 से ड्यूटी ज्वाइन करेगा, रिटायरमेंट तक करेगा। और लास्ट में गुरुजी ने कहा कि 2 मुंडे भी दिए, 2 बेटे भी दिए, इसका क्या मतलब है? तो वो कहने लगे कि अरे तुम्हें गुरुजी ने कितना आशीर्वाद दे दिया है, कितने ब्लेस हो तुम। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने ये बताया है कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा, पूरी ड्यूटी करेगा, रिटायरमेंट तक करेगा और उसके 2 बच्चे होंगे। तो मैंने कहा वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। संगत जी आज गुरुजी चोले में नहीं है, लेकिन आज भी गुरुजी अपने स्वरूप के रूप में बहुत सारी बातें करते हैं। और संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा था वही हुआ। 31 तारीख को चिट्ठी आ गई और संगत जी मेरे बेटे ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और बस, और जब मैं गुरुजी के पास उनको शुक्राना करने गई तो गुरुजी कहते और हुन, तो गुरुजी कहते और पहन ली यूनिफॉर्म? तो मिलके हाँ गुरुजी आपका बहुत बहुत थैंक यू, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी मेहरबानी है गुरुजी। और मैं तो बिल्कुल गुरुजी से चिपक ही गई, उनसे उनके गले लग गई और मेरे बहुत बहुत आंसू निकलते रहे और गुरुजी मुझे प्यार से बोलते जा ऐश कर। बस संगत जी मेरे पास शुक्राना करने के शब्द बहुत सीमित हैं और गुरुजी का शुक्राना बहुत बड़ा है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, लख लख शुक्राना।